प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह के दोस्तों। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि जीवन क्या है और इसका क्या महत्व है और हम इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। हमने जाना कि परमेश्वर ही जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है, और जब हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं तो हम जीवन को भी अनुभव करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक विश्वासी के लिए, एक मनुष्य के लिए एक नया जन्म क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, परमेश्वर के इस वचन के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अगर नहीं दबाया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि आप हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के या फिर कहें जीवन के अनुभव में सबसे पहला कदम नया जन्म है। इसलिए यह परमेश्वर के जीवन का हमारा पहला अनुभव है। यह अनुभव बड़ा आधारभूत और अति महत्वपूर्ण है। तो इसे जानने के लिए हम कुछ मुख्य विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें नया जन्म क्यों चाहिए। इसे आवश्यक बनाने के लिए दो मुख्य कारण हैं दोस्तों। पहला कारण है क्योंकि हमारा जीवन दुष्टता और बुराई से भर गया है, और यह बुराई से भलाई में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि हमारा जीवन बुरा और दुष्टता से भरा है। इसे हटाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें नए जन्म की आवश्यकता है। और कई बुद्धिमानों ने पुराने समय में भी और अभी भी, अगर हम देखें वर्तमान काल में भी, मनुष्यों के सुधार के लिए, उनके आत्म सुधार के लिए कई सिद्धांतों को उन्होंने डेवलप किए, कई सिद्धांतों को बनाए। लेकिन परमेश्वर का उद्धार मनुष्य को ठीक या विकसित नहीं करता, परंतु नया जन्म देता है, क्योंकि हमारा मनुष्य का जीवन पहले से ही बुराई में पड़ा है। यह सुधार द्वारा इसे अच्छा नहीं किया जा सकता। यह पहला कारण है कि इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमारा नया जन्म हो। दूसरा कारण यह है, और ये सबसे ऊंचा कारण है, लेकिन उसे जानने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब हमें जानना बहुत जरूरी है कि यदि हमारा जीवन बुराई में ना पड़ा होता तो भी क्या हमें नए जन्म की आवश्यकता थी? जी हाँ, हमें नए जन्म की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा मनुष्य का जीवन केवल रचा गया था, ना कि परमेश्वर का असृष्ट जीवन था। जब हम रचे गए थे, हमने मात्र सृष्टि हुआ जन्म को पाया है, रचे हुए जीवन को पाया है। हमने परमेश्वर का असृष्ट जीवन नहीं पाया, जो सृष्टि नहीं किया गया। परमेश्वर का जीवन जो रचा नहीं गया, उस जीवन को हमने नहीं पाया। मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम उसके असृष्ट, बिना रचे हुए जीवन को पा सकें और उसके स्वरूप को पा सकें। इसलिए यदि हमारा जीवन बुराई से ना भी भरा होता तो भी हमें नए जन्म की आवश्यकता होती। दोस्तों, आदि में भले ही आदम का जीवन भ्रष्ट नहीं था, यह एक रचा हुआ जीवन था, ना कि यह एक असृष्ट जीवन था, एक मानवीय जीवन, ना कि परमेश्वर का जीवन। इसलिए यदि मनुष्य या उसका जीवन बुराई में ना पड़ा होता, भले ही हम बिना बुराई के भलाई में होते, हमें तब भी नए जन्म की आवश्यकता होती थी। दोस्तों, मनुष्य की सृष्टि करने में परमेश्वर का उद्देश्य मात्र एक भले मनुष्य को पाना नहीं था, परंतु इससे अधिक, कई अधिक, एक ऐसे मनुष्य को पाना था जो परमेश्वर पुरुष हो, जो परमेश्वर के समान होने पाए, जिसमें परमेश्वर का जीवन तथा स्वभाव हो और ठीक परमेश्वर के समान हो। यदि परमेश्वर की इच्छा मात्र यही होती कि एक भला मनुष्य पाए, एक भला मनुष्य बनाए, और मनुष्य बुराई में ना पड़ा होता, तो उसे नए जन्म की आवश्यकता नहीं थी। परंतु परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि मनुष्य मात्र एक भला मनुष्य बने, परंतु इससे कहीं अधिक एक परमेश्वर पुरुष जो परमेश्वर के समान हो। इसलिए एक भले मनुष्य को भी नए जन्म की आवश्यकता है। दोस्तों, दूसरे कारण को साधारण रूप से ना लें, यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। नए जन्म का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर का जीवन पाएं और उसके समान बन जाएं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम बुराई और दुष्टता में पड़े हैं तथा सुधार नहीं कर सकते, परंतु यदि हम बिल्कुल भले होते या अपने को सिद्ध करने के लिए सुधार ला सकते, फिर भी परमेश्वर का जीवन पाने के लिए हमें नए जीवन की आवश्यकता थी। दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इस उद्देश्य से की कि वह परमेश्वर के समान हो और परमेश्वर पुरुष बने, उसके समान जीवन और स्वभाव पाए। परंतु जब उसने मनुष्य को रचा, उसने मनुष्य में अपना जीवन नहीं डाला। उसने चाहा कि मनुष्य स्वयं इस बात का चुनाव करे कि वह परमेश्वर का जीवन चुने।
इसलिए हम रचे गए। मनुष्य बुराई में ना भी गिरते तब भी हमें आवश्यकता थी कि परमेश्वर का जीवन इसलिए पाए ताकि मनुष्य का मूल जीवन उसे मिल सके। इसलिए नए जन्म के कारणों के दो पहलू हैं। ये पहलू यह है कि हमारा जीवन बुराई और दुष्टता से भरा है और बदला नहीं जा सकता, इसलिए हमें एक अन्य जीवन की आवश्यकता है जिसे हम जिएं। सबसे बड़ा पहलू यह है कि परमेश्वर का मनुष्य के लिए यह इरादा था कि मनुष्य उसके समान हो, इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के जीवन को पाने के लिए नए जन्म को लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम इस सबसे बड़े पहलू को भी लेंगे ताकि लोग यह देखने के योग्य बने कि यदि हम सिद्ध और पाप रहित भी थे तो भी हमें नए जन्म की आवश्यकता थी। दोस्तों, पवित्र शास्त्र के अनुसार आत्मा में जन्म लेना ही नया जन्म है। दोस्तों, मूल रूप में हमारी आत्मा मरी हुई थी, परंतु हमारे विश्वास करने के समय पर परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को छूने आया और हमारे आत्मा ने परमेश्वर के जीवन को पाया और यह जीवित हो उठा। यह इस प्रकार है कि परमेश्वर के आत्मा ने हमें नया जन्म दिया है। यह जन्म हमारे पहले स्वाभाविक जन्म से अलग है। संक्षेप में नया जन्म का अर्थ है पुनः जन्म पाना, परमेश्वर द्वारा जन्म लेना या हमारे मानवीय मूल जीवन से अलग परमेश्वर के जीवन को पाना। मूल रूप से हम अपने माता पिता से पैदा हुए थे, परंतु अब हम फिर से पैदा हुए हैं, इस बार परमेश्वर से। अतः यह अनुभव फिर से जन्म लेना कहलाता है। माता पिता से जन्म लेने पर हमें मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन परमेश्वर से जब हमने जन्म लिया हमें परमेश्वर का जीवन मिला। इसलिए हम जो नया जन्म पा चुके हैं उन्हें मनुष्य के जीवन से हटकर परमेश्वर का जीवन मिला है। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि नया जन्म पाना परमेश्वर से जन्म पाना है या अपने मूल मनुष्य के जीवन के साथ परमेश्वर के जीवन को पाना है। हमारे मूल जीवन के अलावा परमेश्वर अपना जीवन हम में डालता है, यही नया जन्म है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि नया जन्म क्या है और इसे लेना क्यों महत्वपूर्ण है। और आज मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। कल हम सीखेंगे कि नया जन्म कैसे लें। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को आप मिस ना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। खुदावन, आपने ये वचन सीखने के लिए सहायता की कि नया जन्म लेना क्यों आवश्यक है और नया जन्म है क्या। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया और आपने चाहा कि हम आपके समान हो। सर्वशक्तिमान, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस वचन को सुने हैं, सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।